क्या हुआ वहां पर? आग कैसे लगी? किसी ने जानबूझ के तो नहीं लगाई वहां पे आग? पता नहीं राहुल। और अगर मैं मानवी को अपने प्यार में फंसा लूं तो हमारी मदद करेगी। ये जो तेरा शान शौकत है ना, ये जो बंगला है, ये जो गाड़ी है, ये जो कपड़े तू पहना, ये फर्नीचर सब कुछ मेरा है, मेरा दिया हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मानवी चाहिए और इसके लिए तुम्हें घर के किसी मेंबर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कितनी अच्छी पार्टी थी ना राहुल, कितना मजा आया। बस पापा और बाबा पता नहीं एक दूसरे के साथ गाने के लिए मानेंगी भी कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है राहुल? क्या लगता है? पता नहीं। एक्चुअली मैं किसी और बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारा वो साड़ी वाला इंसिडेंट इग्नोर कर दिया जाए, पार्टी में मजा बहुत आया। मुझे आज बहुत अटेंशन मिली। सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा। अब अगर है लड़का हैंडसम तो क्या कर सकते हैं? हो अच्छा। वैसे मैंने तो पार्टी में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि कबीर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ वैसे लोग सही कह रहे थे, वो स्मार्ट तो लग ही रहा था। यार तुम ये आंटियों और दादियों के साथ बैठना बंद करोगी? क्योंकि यंगस्टर्स में से, हॉट लड़कियों में से तो कोई नहीं बोल रहा था। हॉट लड़की तो सब मेरे बारे में बात कर रही थी, तुम्हारी जैसी आंटियां सिर्फ ये सब बोल रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम किन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो? मतलब सब? तुम नहीं देख रही थी? अब शिफाली थी वहां पर, यू नो, वो जो येलो ड्रेस में थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी। शी सेड आई वाज लुकिंग स्टनिंग। और रिया तो मतलब इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। और वो हमारी वादो अंकल की बेटी, वो तो इतनी हॉट लग रही थी। मतलब उसने हील्स पहने हुए थे, दैट सेक्सी ब्लैक बैकलेस ड्रेस, एलबीडी जिसको बोलते हैं ना, वो माय गॉड, इसका कलर, उसको, शी वाज जस्ट लुकिंग सो हॉट। बेस्ट, वो बेस्ट लग रही थी तुम्हें? आधे अधूरे चिथड़े पहन के आ जाती हैं लड़कियां। तुम्हें तो ऐसी लड़कियां बेस्ट लगेंगी ना, तुम लड़के तो होते ही ऐसे हो। ओहो मेरी जेलस बेबी, आज तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम लड़कों को तो ये बैकलेस ड्रेस यही सब अच्छा लगता है ना? अरे बट ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं उसके साथ डांस कर रहा था, ओह माय गॉड, उसकी आंखों पर से तो नजर ही नहीं हट रही थी। यार उसकी जो स्किन है ना मानवी, इट्स फ्लॉलेस, ऐसे जैसे दूध से नहाती हो यार। इट्स जेनेटिक्स, ये सब जेनेटिक्स है, मैं बता रहा हूँ तुझे। तुमने डांस कब किया उसके साथ? जब तुम वहाँ अपने हैंडसम कबीर के साथ डांस कर रही थी, तो मैं आलू थोड़ी बेच रहा था। मैं कबीर के साथ डांस तुम्हें जलाने के लिए कर रही थी राहुल। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जलाऊंगा? यू रियलाइज मुझे पार्टी में बहुत अटेंशन मिल रही थी, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ। और वो जो अंजलि है ना, बेबी अंकल की बेटी, मैन शी इज जस्ट सो टॉल। तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हारी हाइट नहीं अच्छी ना। जब एक लड़की लंबी होती है ना, ऊपर से वो साड़ी पहन ले हील्स के साथ, दैट शेप, मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपनी अगली म्यूजिक वीडियो में ले। राहुल तुम मुंह बंद करो। कोई जरूरत नहीं है किसी लड़की को हीरोइन लेने की, और एक बार और किसी और के बारे में बात की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम अंजलि से जेलस हो रही हो? जेलस? और मैं, और वो भी उन लड़कियों से इतना मेकअप थोप के आधे कपड़े पहन के दूसरों के हस्बैंड को इंप्रेस करने आ जाती है। कभी नहीं जलूंगी मैं उनसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सो जाओ। गुड नाइट। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल हो। कैसे मान सकती हो कि तुम्हें पाने के बाद मैं किसी और की तरफ देखूंगा भी? स्टूपिड। मानवी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उस सोच में कहीं तुम्हारा सपना मत खो देना। अग्नि सालों लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। उस लड़की के लिए तुम हमारी सारी मेहनत बर्बाद मत कर दो। कुछ नहीं होगा गुरुमा, मैं जानता हूँ कि मैं मानवी को बहुत चाहता हूँ, पर इस चाहत से राहुल की नफरत कभी कम नहीं होगी। राहुल मेरा दुश्मन है और हमेशा दुश्मन रहेगा। राहुल को तो मैं खत्म करके ही रहूंगा, मार दूंगा उसे। और मानवी को नहीं मारूंगा, उसे तो मैं अपनी जिंदगी बना के रखूंगा अपने पास, अपने करीब।
सोचिए गुरुमा, अगर मानवी हमारी तरफ हो जाए, मुझे मिल जाए, मेरी डाल बने, जितना वो राहुल को चाहती है उतना मुझे चाहने लग जाए, तो इस पूरी की पूरी दुनिया को पाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो राहुल की पत्नी है और तुम्हें लगता है उनका रिश्ता तोड़ना इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, और मानवी के लिए भी तो आसान नहीं है मुझसे दूर होना। मेरा जादू उसे मेरी तरफ खींच के लाएगा, और एक बार वो मेरे करीब हो जाए तो उसमें राहुल की हार और मेरी जीत। तब तो अग्नि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी सोच को उस नतीजे तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान तो होना चाहिए। प्लान है, और प्लान के साथ साथ हमारे पास एक मददगार भी है, निशा। निशा? निशा यही चाहती है कि मानवी राहुल की जिंदगी से बाहर निकल जाए, और उसकी जिंदगी के साथ साथ उस घर से भी बाहर निकल जाए। मतलब कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। और वो हमारी बादवान की बेटी, वो तो इतनी हॉट लग रही थी। मतलब उसने हील्स पहने हुए थे, दैट सेक्सी ब्लैक बैकलेस ड्रेस, एलबीडी जिसको बोलते हैं ना। ओह माय गॉड। जी कहिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब देखिए, हमें कोई सामान नहीं खरीदना है, आप आगे जाइए। हाँ, एक मिनट, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मुझे आपसे ही बात करनी थी। इस सिलसिले में देखिए, अब मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो इसको जानती तक नहीं, कभी देखा भी नहीं, तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगी। आप जाइए प्लीज, आप जाइए। इंस्पेक्टर पृथ्वी। सर, इंस्पेक्टर सर, मेरी बात तो सुनिए। इस मिसिंग लड़की के बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ मालूम है, इस बात की पक्की खबर है मुझे, इसीलिए मैं आपको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने आया हूँ, ताकि मैं आपका स्टेटमेंट ले सकूं। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते सर, ना मुझे जबरदस्ती ले जा सकते हैं और ना ही मुझसे कुछ बुलवा सकते हैं। हाँ, कानून ले जा भी सकता है और बुलवा भी सकता है। कांस्टेबल्स, देखिए मैम, अब आप खुशी खुशी हमारे साथ चले चलिए, वरना हमारी फीमेल कांस्टेबल्स को अच्छी तरह से पूरी छूट है कैसे पेश आना। प्लीज सर, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर उन लोगों को पता चलेगा कि मैं आपके साथ गई हूँ, तो फिर वो मेरे भाई को नौकरी से निकाल देंगे। इस बात की फिक्र आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी पहचान बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। लेके जाओ इन्हें। चलिए आप, चलिए प्लीज। मम्मी जी और पापा जी एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। दोनों को पता है कि कब किसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑफिस से टाइम मिले तो बीवी को जरूर फोन कर लेना। कौन सी वाली? बेटर। लव यू। मम्मी जी,
आप में और पापा में कितना प्यार है। आप लोगों को तो कभी एक दूसरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना कुछ बोले ही आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेते हो। जब तुम्हारी शादी को हमारे जितने साल हो जाएंगे ना, तब तुम्हारे और राहुल के बीच भी ऐसे ही हो जाएगा। पर मम्मी जी, पापा ने तो आपको आई लव यू नहीं कहा, सिर्फ आप ही ने उनको कहा। ये आदमी लोग होते ही ऐसे। जवानी में तो गणित के पहाड़े की तरह आई लव यू रटते रहेंगे, लेकिन जैसी उम्र बीतती जाएगी ना, वैसे शर्मीले होते जाएंगे। हम औरतों के मामले में कुछ उल्टा ही है। जब हम नई नई शादी करके आते हैं तब बहुत शर्मीले होते हैं, कुछ कहने को नहीं होता, आई लव यू तो दूर की बात। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उसके बाद दिल की बात कहने में कोई हिचक नहीं। एटलीस्ट मैं तो ऐसी। मुझे लगता है कि जब प्यार हो तो उसे जताना भी जरूरी है। आई एम श्योर राहुल भी दिन में एटलीस्ट 10 बार तो तुम्हें आई लव यू कह के तंग करता होगा, है ना? उसे कहना कि कुछ बातें अपनी बुढ़ापे के लिए भी स्टोर करके रखते। क्या हुआ मानवी? मैंने कुछ गलत कह दिया? मानवी, तुम कुछ छुपा रही हो। क्या बात है बेटा, बोलो ना। राहुल तुम्हें आई लव यू? नहीं मम्मी जी, फिलहाल तो अब तक नहीं कहा। क्या? अब तक नहीं कहा? कहीं तुम दोनों में प्रॉब्लम्स? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो आप जो कह रही हैं ना, ये आई लव यू वगैरह, ये सब उन्होंने कभी नहीं कहा। लगता है खबर लेनी पड़ेगी राहुल की। वैसे तो इतने रोमांटिक गाने गाता रहता है, बीवी के सामने मुंह क्यों नहीं खुलता उसका? अब भी उसकी खबर लेती। अब नहीं नहीं मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि राहुल ये बात किसी जोर जबरदस्ती में आके कहे। ये तो दिल की बात है ना, दिल से ही निकलनी चाहिए। देखो मानवी, वैसे तो मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, लेकिन आज एक फ्रेंड की तरह तुम्हें समझा रही हूँ। कुछ आदमी होते ही ऐसे हैं, बुद्धू, मेरे राहुल की तरह। उन्हें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा छेड़ लिया, थोड़ा टीज कर लिया, बस उसके आगे बढ़ने में बहुत वक्त लगा देते हैं। उनके भरोसे बैठ नहीं सकते हम, इसलिए वेल हम औरतों को ही कभी कभी करनी पड़ती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी तुम तो इतनी बोल्ड हो, आजकल की लड़की हो, अपनी पति की ढाल बनती फिरती हो। इतना सा काम नहीं होता तुमसे। आई लव यू कह दो। हाँ मम्मी जी, अब मैं कह तो दूंगी, लेकिन मैं उसे कहूं कैसे? एक आइडिया है मेरे पास, सुनो। कौन? कबीर, दिस इज निशा सबरवाल। अनीशा, बोलो। कबीर, मुझे पता चला है कि राहुल और मानवी ने आज तक एक दूसरे को आई लव यू तक नहीं कहा। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? कबीर, इसका मतलब ये है कि अब भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है, इसीलिए अपनी नींद से जागो और जल्द से जल्द मानवी को अपने सपने देखने पर मजबूर कर दो, वरना कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। वैसे भी आज मैंने मॉम को मानवी से ये कहते हुए सुना कि वो जल्द से जल्द राहुल को अपने दिल की बात कह दे, इसीलिए अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कुछ सोचा है। बस, तो फिर अब ये तुम पर है कि तुम ये काम करते कैसे हो। ऑल द बेस्ट। बहुत आसानी से रोक लूंगा, क्योंकि जो चीज मेरी है सिर्फ मेरी है। उस रात को तो सर मैं भुलाए भी नहीं भूल सकती। मैं अपने भाई को दवा देने के लिए गई थी, पर हर बार की तरह निशा मैडम मुझे कोई खरी खोटी ना सुना दे, इसी डर से भाई ने मुझे जल्दी वहाँ से निकलने के लिए कहा और मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। वहाँ बहुत अंधेरा था और फिर गार्डन में पता नहीं किस चीज में मेरा पैर फंस गया और मैं गिर गई, और साथ में मेरा चश्मा भी वहाँ अंधेरे में कहीं गिर गया। मैं उसे ढूंढ ही रही थी तो उस वक्त मुझे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पलट के देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। वो काले कपड़ों में था। कौन? मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई सर। एक तो अमावस की रात थी, ऊपर से मेरा चश्मा भी नहीं था।
ऐसे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी है या औरत। मुझे लग रहा था शायद घर का कोई होगा, और अगर मुझे वहाँ देख लिया तो मेरे भाई के ऊपर चिल्लाएगा। ये सोच के मैं झाड़ के पीछे छुप गई और वहाँ पे मुझे मेरा चश्मा भी मिल गया, और उसके बाद मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा सर, मैं आपको कैसे समझाऊं। एक आदमी काले कपड़े में एक लाश को घसीटते हुए ले जा रहा था। लाश? किसकी लाश थी वो? वो उस लड़की की लाश है सर, जिसकी तस्वीर आपने मुझे दिखाई थी। ठीक है, आगे आगे क्या देखा आपने, बताइए। उस लड़की की लाश देख के मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। सर, मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और मैंने तब अपनी आंखें खोली जब वो साया वहाँ से चला गया। बस सर, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, जितना मैंने देखा मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर। जिसने भी निधि की जान ली है वही उन बाकी मौत का भी जिम्मेदार है। मुझे और सबूत तलाशने होंगे। पता लगाना होगा कि आखिर राहुल सब्रवाल और उस खूनी के बीच क्या रिश्ता है जो लोगों को जानवर की मौत मार रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ये किसी ने आपके लिए दिया है। रख दो, फैन को होगा। चाय पिलाऊं? नो थैंक यू। Date tonight. Stupid answer. ऐसे नहीं, इस डेट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मम्मी जी, अब तक तो राहुल को फूल भी मिल गए होंगे, फिर भी राहुल का कोई फोन नहीं आया। रिलैक्स मानवी, मीटिंग में फंस गया होगा, और उन फूलों में तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। वही तो मम्मी जी, अगर वो फूल किसी और ने भी भेजे थे तो भी राहुल को मुझे फोन करके बताना तो चाहिए था ना। और फिर मैंने सोचा कि अगर उसको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी तो जब वो मुझे फोन करेगा मैं बता दूंगी, लेकिन राहुल मुझे फोन ही नहीं कर रहा। मम्मी जी, मैं क्या करूं? वो क्यों फोन नहीं कर रहा है मुझे? मम्मी जी, राहुल का फोन। हेलो। हे मानवी, बिजी तो नहीं हो? मैं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बोलो। एक्चुअली तुम्हें बहुत जरूरी रीजन से फोन किया था मैं। अच्छा, आज रात के बारे में बात करनी है? अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली आज रात का ना खाना मत बना, क्योंकि मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो मैं खा के आऊंगा। अच्छा, अब मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती राहुल? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मुझे ना काफी लेट हो जाएगा, तो तुम मेरी वेट मत करना, तुम खाना खा के सो जा, ओके? बस यही कहने के लिए फोन किया था। Are you mad? ये बात तो मैं कुक को फोन करके भी कह सकता था ना, तुमसे कोई और बात करनी। अच्छा, तो बोलो राहुल, मैं सुन रही हूँ। जिस क्लाइंट को मैं मिलने जा रहा हूँ ना, वो क्लाइंट बहुत बहुत खास है मेरे लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा दिखूं, you know, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना। तो एक काम करना, वो तुम्हें याद है मैंने लास्ट टाइम एक पार्टी में एक टक्सीडो पहना था, you know, that blue टक्सीडो जिसे तुम कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा था, वही टक्स पहनना चाहता हूँ। किसी बॉय के हाथ भिजवा दो। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगी सूट। और कुछ कहना है या फोन रखूं? अरे नहीं, फोन मत रखना, ये बात करनी है अभी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं राहुल। तुम्हें मालूम है, मैं मीटिंग से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा? बोलो राहुल, सुन रही हूँ मैं। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि मेरा वॉलेट नहीं है। क्या? बस यही देखा तुमने? हाँ यार, अब उससे जरूरी क्या होगा? देखो, मैं जिस क्लाइंट को मिल रहा हूँ ना आज, मैं चाहता हूँ कि उसे किसी अच्छी एक्सपेंसिव 5 स्टार टाइप की जगह पे लेके जाऊँ। तो स्टूडियो में तो कैश होती नहीं है, तो तुम एक काम करो, मेरे वॉलेट में ना मेरे वो हाई क्लास वाले क्रेडिट कार्ड्स डाल के भिजवा दो। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगी मैं। ओके? लो मम्मी जी, आपने सही कहा था, आपका बेटा बुद्धू नहीं है, महाबुद्धू है। बुद्धू कहीं का। ये सब क्या है बेटा? क्या मिलता है तुझे ये सब करके? हाँ,
सॉरी मॉम, बड़ा मजा आता है यार। मुझे एक बात बताओ, अगर इसने मुझे बेवकूफी बनाना था तो फिर कार्ड पे अपनी हैंडराइटिंग से क्यों लिखा? अरे उसको क्या लगता है कि मैं उसकी हैंडराइटिंग नहीं पहचानूंगा? इनफ राहुल, मत तंग किया कर मेरी बेचारी बहू को। इतने अच्छे से उसने डिनर प्लान किया है, अगर वहां तूने उसे सताया ना तो देख लेना मैं क्या करूं। अच्छा एक काम करो, आप मुझे वेन्यू की लोकेशन मैसेज कर दो, मैं सीधा पहुंच जाऊँ। हाँ ओके, मैं भेजती हूँ। ओके मॉम, चलो बाय। फाइनली मानवी और मैं एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे। उसका श्योर ना भी हुआ तो मैं तो श्योर हूँ। आई लव यू मानवी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। कोट निकाल दो, वॉलेट रेडी रख दो, बीवी नहीं नौकरानी हो गई हूँ मैं इनकी। हद होती है। देखिए ना मम्मी जी, किसी ने बुके भिजवाया, डेट पे बुलाया तो राहुल कितना खुश हो गया। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी बीवी को बिना बताए वो किसी और के साथ डेट पे जाना चाहता है। ऐसे रिएक्ट करोगी तो ऐसे ही बिहेव करेगी। आपको लगता है कि मेरी गलती है? बुद्धू लड़की, ये सूट, वॉलेट, ये बिजनेस मीटिंग सिर्फ बहाना है तुम्हें डेट पे ले जाने का। लेकिन वो तो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, इसलिए तो झट से उसने पहचान लिया तुम्हारी हैंडराइटिंग। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी बुकिंग करवाती हूँ रेस्टोरेंट में। अच्छे से तैयार होना, पहली बार अपनी दिल की बात कहने जा रही हो। ऐसे तैयार होना कि पहले कहीं वो ना कहते तुमसे आई लव यू। ये लो, जल्दी से तैयार हो जाओ।